चलिए आज शुरू करते हैं। कुछ दूसरा चीज पढ़ेंगे। दूसरी क्या है? जी हाँ, डिस्काउंट। डिस्काउंट आपने नाम सुना होगा। डिस्काउंट, COUNTS। डिस्काउंट जैसे बोलते हैं हिंदी में छूट या फिर भारी भरकम छूट, डिस्काउंट, सेल, ऑफ, ये सब क्या है? जी हाँ, सेल लगी है, सेल लगी है, सेल लगी है, सेल, ऑफ या फिर छूट या फिर डिस्काउंट, ये सभी क्या है? छूट। छूट मतलब आपको छोड़ दिए, इतने पैसे छोड़ दिए, इसी को बोलते हैं छूट। जब भी डिस्काउंट किसी चीज़ पे दिया आता है तो आप दुकान पे जाएंगे, वहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी, आइटम्स होंगे, तो उन आइटम पे कुछ टैग लगा होगा कि इस पे इतनी कीमत है या उसकी एक अपनी एक कीमत होगी। उस कीमत को बोलते हैं मार्क प्राइस्ड। MARKED, मार्क्ड प्राइस, PRIC, जिसे हम शॉर्टकट में बोलेंगे MP। पढ़ेंगे पूरा, लिखेंगे MP। मार्क्ड प्राइस, ये वो मार्क प्राइस है जो कीमत उस चीज़ पे लिखी है, जो उस चीज की उसकी कीमत, असली कीमत उसकी इतनी है। इस कीमत पे आपको मिलता है डिस्काउंट, इस कीमत पे आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, कि आपको इस चीज़ पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट देने के बाद जब डिस्काउंट मार्क प्राइस से डिस्काउंट हट जाएगा तो मार्क प्राइस की कीमत कम हो जाएगी। कम होने के बाद जो कीमत आएगी उस चीज़ पे जब दुकानदार बेचता है उसे बोलते हैं सेल प्राइस। बात समझ में आ गई होगी। तो सेल प्राइस को हम बोलेंगे SP। ठीक है, सेल प्राइस, दुकानदार इस कीमत पे बेच रहा है, या कह लीजिए कस्टमर इस कीमत पे खरीद रहा है, या कस्टमर पेइंग द मनी फॉर आइटम आफ्टर डिस्काउंट दिस, या जो बेचने वाला है, दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो डिस्काउंट के बाद किस कीमत पर उसे बेचेगा उसे बोलते हैं सेल प्राइस। तो लिखते वक्त आप ज़रा इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि मैं मार्क प्राइस को सबसे ऊपर, फिर डिस्काउंट और फिर सेल प्राइस लिखूंगा, ताकि हमें समझ में आता रहेगा कि मार्क प्राइस हमेशा बड़ा ही होगा। मार्क प्राइस में डिस्काउंट दिया तभी तो SP आया। ठीक है, चलिए, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं। जब कभी भी आप सुनते हैं जैसे 90% डिस्काउंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ये परसेंट है ना, ये परसेंट 100 अगर है तो ये मार्क प्राइस माना जाएगा। मार्क प्राइस अगर 100 है तो डिस्काउंट दे रहा है वो कितने का? जी हाँ, कितने का दे रहा है? 90 का। और वो चीज़ बेची कितनी हो जाएगी? सेल प्राइस, जी हाँ, 10 में। पर इतना बड़ा डिस्काउंट तो कोई देता नहीं। खैर, हमने लिख रखा था तो दे दिया। अगर 20% डिस्काउंट बोला है, क्या बोला है? डिस्काउंट, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मार्क प्राइस्ड 100 है तो डिस्काउंट कितना होगा? 20 रुपये। 20%, 100 में 20 छोड़ दिए, जी हाँ, 20 छोड़ दिए। तो 20 छोड़ दिए मतलब 100 में से 20 तो छोड़ दिए। अब कितने में बेचेगा? जी हाँ, उसे वो बेचेगा 80 में। तो हर बार मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को हटा दो, सेल प्राइस निकल जाएगा। चलिए, 30% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि 100 क्या है? मार्क प्राइस जो उस पर लिखी हुई है, 30 रुपये छोड़ दिए और 100 में से 30 माइनस करें, जी हाँ, 70 रुपये में वो बेचेगा। अच्छा, 15% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि अगर 100% मार्क प्राइस्ड है तो डिस्काउंट पे उसने 15 रुपये छोड़ दिए और 15 माइनस करेंगे तो 85 रुपये में अब वो चीज़ को बेचेगा। आपको ये जब भी कभी भी डिस्काउंट दिखाई दे तो आपके दिमाग में ये 3 चीज़ घूम जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं डिस्काउंट का। मैं आपको बोलता हूँ, अगर किसी कोई आइटम है, कुछ भी हो सकता है,
अगर कोई आइटम है उस पे मार्क प्राइस लिखा है आपका 500 रुपीज़ लिखा है, और दुकानदार बोल रहा है कि मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। कितना परसेंट डिस्काउंट दूंगा? जी हाँ, 10% डिस्काउंट दूंगा। तो आपको बताना है कि वो आपको अब कितना सेल प्राइस पे बेचेगा। 500 का तो था और वो बोल रहा है कि मैं आपको 10% डिस्काउंट देता हूँ। तो उसके बताने से पहले कि वो चीज़ कितने में बिकेगी आपको बताना है। तो सेल प्राइस कैसे है? तो जब भी आपसे मार्क प्राइस दी हो, सेल प्राइस पूछ रहा हो, या सेल प्राइस दी हो मार्क प्राइस पूछ रहा हो, और डिस्काउंट गिवन हो, तो हम डिस्काउंट से ही आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने ही बताया था डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। जी हाँ, 10% का मतलब है कि अगर मार्क प्राइस्ड, ये जो परसेंट है 100, इसे यहाँ लिखते हैं, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? जी हाँ, 10 रुपये छोड़ दिए। और सेल प्राइस कितना होगा? इसमें से इसको माइनस करो। जी हाँ, 90। 100 रुपये अगर उसका मार्क प्राइस है, 10 रुपये के वो डिस्काउंट दे रहा है, 90 रुपये में बेचेगा। ये किससे मालूम चला? मुझे इससे मालूम चला। अब देखिए ध्यान से, मार्क प्राइस्ड दी है, एसपी पूछ रहा है, तो मैं इसका और इसका रिलेशन देखो। 100 मार्क प्राइस है तो एसपी इतना। अगर मार्क प्राइस, मुझे इसको निकालना है, अगर मार्क प्राइस 1 कर देते हैं तो इसकी वैल्यू 1 करेंगे यूनिटरी मेथड से, ये इसको 1 करेंगे तो ये कहाँ जाएगा? 90 अबव, वो बिलो, ये जाएगा नीचे डिवाइड में। तो 1 की वैल्यू इतनी आ गई। अब हमें गिवन में है कि 500 अगर एमआरपी है, मार्क प्राइस है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बढ़ के? 500। जब 1 से हम ज़्यादा में जाते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो इसकी वैल्यू इतनी है, तो इसमें अब क्या हो जाएगी इसकी? जी हाँ, मल्टीप्लाई है। तो 90/100 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 500 की। 2 0 से 2 0 गई, 5 0 ज़ा 0, 5 9 ज़ा 45। जी हाँ, वो अब किस कीमत पे बिकेगी? वो है आपका 450। 500 रुपये की आइटम्स पे जब 10% का डिस्काउंट होगा तो आपको वो चीज़ इतने की बेची जाएगी, या आप उसे इतना पैसा पे करोगे। यही है आपका सेल प्राइस। एसपी बोले तो 450। आगे बात समझ में नहीं आए तो एक आध क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, मार्क प्राइस्ड अगर 1000 रुपये है और वो आपको डिस्काउंट दे रहा है 20% का, तो बताइए वो सेल प्राइस कितनी होगी? तो कोई बात नहीं, डिस्काउंट से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर मार्क प्राइस 100 है तो डिस्काउंट 20 रुपये छोड़ दिए, तो 100 में से 20 छोड़ दिए तो कितने की बेचेगा? जी हाँ, 80 की। तो इसका मतलब क्या हुआ? और हमें मार्क प्राइस दे रखा है, एसपी निकालना है, मार्क प्राइस दे रखा है, एसपी निकालना है। तो इसको 1 निकालेंगे, 100 में इतनी तो 1 में कितनी? जी हाँ, ये डिवाइड जाएगा 80/100। और 1 से हम कहाँ चले गए? 1000 में चले गए। यूनिटरी मेथड तो आपको आती ही है। तो 1800 मल्टीप्लाई 1000, और ये कितना हो गया? जी हाँ, ये हो गया आपका 800। तो वो चीज़ कितने की बिकेगी अब? 800 की। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, मैंने कहा अगर मार्क प्राइस्ड किसी भी आइटम का, चलिए 12,000 रुपये है, और वो आपको कितने में बेच रहा है? बताइए। वो आपको बेच रहा है 15,000 में। सॉरी, मार्क प्राइस से तो कम ही होगा, तो चलिए 10,000 बोल देते हैं। 12,000 की चीज़ आपको 10,000 पे बेची जा रही है, तो 12,000 की चीज़ 10,000 पे जाएगी तो डिस्काउंट तो मिल रहा होगा। तो डिस्काउंट मिल रहा है तो बताना है आपको डिस्काउंट कितना मिला, और डिस्काउंट परसेंटेज में कितना मिला, वही बताना है। तो देखिए, मार्क प्राइस
से एस पी एम से छोटा होगा। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला बन जाता है मार्क प्राइस्ड माइनस सेल प्राइस। तो मार्क प्राइस कितनी है 12,000 माइनस एस पी है आपकी 10,000। तो आपका डिस्काउंट आ गया, ओरिजिनल डिस्काउंट जो आपको मिला वो है आपका 2,000। ठीक है, 2,000 जो डिस्काउंट मिला है, अब आपको क्या निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। आपको डिस्काउंट मिला है कितने का, जी हाँ 2,000 का। कितने पे, कितने पे मिला है डिस्काउंट, 12,000 पे तो मिला, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 12,000 और इसको बना दीजिए परसेंटेज। तो 1 2 0 से ये हो गई, 1 से ये गई, अब इसको डिवाइड कर लेंगे। चलो डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 100, इसको करते हैं तो आ गया 6, इसको करते हैं तो आ गया 50, इसको करते हैं तो आ गया 3। तो 3 को डिवाइड करेंगे, ओ सॉरी 50 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 2 0 16, 8/2। तो देखिए जिससे डिवाइड करा वो तो नीचे रहेगा, आंसर साइड में आता है और रिमाइंडर ऊपर। तो परसेंटेज आ गया ये। तो हमें जो डिस्काउंट मिला उसका परसेंटेज कितना बना 16 होल एंड 2/3%। ये उसका डिस्काउंट दिया गया है और वो डिस्काउंट एक्चुअल में कितना था जी 2,000। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर आपको एक टेबल है उसमें मार्क प्राइस दी है आपको कितनी 15,000। एक टेबल है जिसपे मार्क प्राइस कितनी है 15,000, बट वो आपको अवेलेबल है। अवेलेबल है मतलब आपको अवेलेबल है 14,400 रुपये की अवेलेबल है, मतलब ये आपको एस पी इतने की पड़ जाएगी। तो फाइंड द डिस्काउंट। तो आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है एक्चुअल, और डिस्काउंट तो परसेंटेज में भी बताना है। तो आपको बताया था डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो मार्क प्राइस कितनी है 15,000 माइनस कितना आ गया, जी हाँ 600 रुपये डिस्काउंट। पहला आंसर आ गया। अब हमें निकालना डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कितना डिस्काउंट मिला जी इतना, कितना था, कीमत कितनी थी जी 15,000, और इसे बना दीजिए परसेंटेज। तो इसमें आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। तो 1 2 1 2 1 ये गया 15 4 जा, जी हाँ 4 से चला गया, तो 4% डिस्काउंट परसेंट में आपको मिला है। इतनी बात समझ में आ चुकी है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अगर आपसे एक क्वेश्चन और बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ 15,000 में बेची गई, मतलब एसपी बेची गई, और ये कब बेची गई, जब आपको डिस्काउंट परसेंटेज में कितना दिया गया 25% डिस्काउंट दे दिया आपको। तो आप मुझे बताइए कि उसकी मार्क प्राइस कितने की थी। निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। देखिए सेलिंग प्राइस इतनी है, मार्क प्राइस इससे ऊपर होगी, हाँ जी बिल्कुल होगी। कैसे निकालेंगे, देखो डिस्काउंट से निकालेंगे। हमें डिस्काउंट दे रखा है 25%, इसका मतलब होता है कि उसकी मार्क प्राइस अगर 100 है तो डिस्काउंट 25 रुपये छोड़ दिए, और उसके बाद कितना सेल प्राइस क्या होगा, हाँ जी 75 पे। हमें एस पी गिवन है तो और मार्क प्राइस निकालना है, तो इसमें रिलेशन देखेंगे। तो ये गिवन है तो इसी को पहले 1 बनाते हैं। ये कहाँ जाएगा, जब 75 एस पी है तो एम पी कितना है 100। जब मैं इसको यूनिट बनाऊंगा तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। जी हाँ, कहाँ जाता है ये, डिवाइड पे 75। अब इसकी वैल्यू आ गई इतनी। अब हमारे पास एस पी दे रखा है 15,000, वो अगर 15,000 का है
तो इसमें 1 की वैल्यू इतनी है तो 15,000 कितने होगी, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 75, 25 3 जा और 25 4 जा, अब 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20 और 3 जीरो साथ में। तो उसकी मार्क प्राइस कितनी थी? जी हाँ, उसकी मार्क प्राइस थी 20,000 रुपये। ये है ना, 20,000 रुपये। तो 20,000 की चीज़ 20% डिस्काउंट देने के बाद 15,000 की बिकी थी। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। डिस्काउंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी बुक से देखिए, जो आप आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल भी लगाते हैं उसको भी चेक कीजिए, उसमें से भी क्वेश्चन कीजिए। और मैं तो सबका कॉम्बिनेशन से दे ही रहा हूँ, तो आगे क्वेश्चंस आते रहेंगे। वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज़रूरी है। देखिए 8th क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, नहीं तो अभी तक तो मैथ समझ में आ रही थी, यहाँ से मैथ समझना मुश्किल हो जाती है। पर आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, नहीं तो अगली क्लास में कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न होगा और बाद में मैथ्स आप नहीं छोड़ोगे, मैथ्स आपको छुड़वा देगी। मैथ्स आपको बोलेगी तुम्हारे बस का नहीं है। इसलिए पढ़ें अभी से ध्यान से, सब समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।